सोचो, सुबह उठते हो, वॉलेट चेक करते हो, कैश ऑलमोस्ट खत्म। तुम एटीएम जाते हो, कार्ड डालते हो, स्क्रीन पे लिखा आता है सर्विस अनअवेलेबल। तुम सोचते हो चलो नेक्स्ट एटीएम ट्राई करते हैं। वहां जाते हो, फिर सेम मैसेज, फिर तीसरा एटीएम, फिर चौथा, और फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, देश भर के सारे एटीएम्स अगले 7 दिन के लिए बंद रहेंगे। अब सोचो क्या होगा। पहले 2-3 घंटे तक लोग सीरियसली नहीं लेते, सबको लगता है टेम्परेरी इशू है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी हिट करती है। लोग अपने वॉलेट्स चेक करते हैं, कितना कैश है मेरे पास, 500, 200 या सिर्फ कॉइन्स। और वहीं से स्टार्ट होता है पैनिक। इंडिया जैसे देश में जहां डिजिटल पेमेंट्स का बूम हुआ है, फिर भी ग्राउंड रियलिटी क्या है? कैश अभी भी किंग है। सब्जी वाला, चाय वाला, ऑटो वाला, छोटे दुकान, किराना स्टोर्स, हर जगह डिजिटल नहीं चलता। और जब एटीएम बंद हो जाए तो एक सिंपल चीज समझ आती है, हम अभी भी कैश सिस्टम पे डिपेंडेंट है। डे 1, लोग एटीएम के बाहर लाइन लगाते हैं, इवन दो पता है कि मशीन काम नहीं कर रही, होप कि शायद अब चल पड़े। सोशल मीडिया पे पोस्ट्स फ्लड हो जाते हैं, एटीएम नॉट वर्किंग नियर मी, कैश कहां मिलेगा। कुछ लोग बैंक ब्रांचेस की तरफ भागते हैं, बैंक के अंदर भी भीड़, लेकिन बैंक स्टाफ बोलता है कैश लिमिटेड है। और तब लोग समझने लगते हैं ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। डे 2, अब पैनिक और विजिबल हो जाता है। लोग राशन स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, क्योंकि एक डर होता है, अगर कैश नहीं मिला तो कल कैसे सरवाइव करेंगे। लोकल वेंडर्स बोलने लगते हैं यूपीआई नहीं, सिर्फ कैश। क्यों? क्योंकि उन्हें भी डर है, बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है या नहीं। ट्रस्ट टूटना स्टार्ट हो जाता है। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है, फाइनेंशियल सिस्टम ट्रस्ट पे चलता है। जब लोग ट्रस्ट लूज कर देते हैं, सिस्टम टेक्निकली चल रहा हो तब भी फेल हो जाता है। डे 3, ब्लैक मार्केट शुरू। हां, लोग कैश के लिए प्रीमियम देने लगते हैं। 1000 रुपए के कैश के लिए लोग 1100 या 1200 देने को रेडी। कुछ लोग अपना कैश होल्ड करते हैं, स्पेंड नहीं करते। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, और जब पैसा सर्कुलेट नहीं करता, इकोनॉमी स्लो हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम खर्च नहीं कर रहे, शॉपकीपर के पास सेल नहीं आ रही, वो सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पा रहा, और चेन ब्रेक हो जाती है। डे 4, डेली वेज वर्कर्स पे सबसे बड़ा इंपैक्ट। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज, स्मॉल हेल्पर्स, उनको डेली कैश मिलता है। एटीएम बंद मींस उनकी इनकम रुक गई। उनके लिए ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, ये सर्वाइवल का क्वेश्चन है। डे 5, लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगते हैं। यूपीआई यूसेज स्पाइक होता है, लेकिन हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता। नेटवर्क इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू ओवरलोड। लोग बार्टर तक सोचने लगते हैं, मैं तुम्हें ये देता हूं, तुम मुझे वो दे दो। साउंड्स क्रेजी, लेकिन क्राइसिस में लोग कुछ भी करते हैं। डे 6, फ्रस्ट्रेशन पीक पे होता है। लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बैंक्स को ब्लेम करते हैं। र्यूमर स्प्रेड होने लगते हैं कि बैंक में पैसा सेफ नहीं है, सिस्टम क्रैश हो गया है। और जब र्यूमर्स कंट्रोल से बाहर जाते हैं, पैनिक और मल्टीप्लाई हो जाता है। डे 7, अगर सिचुएशन अब तक रिजॉल्व नहीं हुई तो ये सिर्फ एटीएम इशू नहीं रह जाता, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेस टेस्ट बन जाता है और एक रियलिटी एक्सपोज करता है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं इमरजेंसी के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा क्यों होता है कि एक एटीएम शटडाउन इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है? आंसर सिंपल है, डिपेंडेंसी। हम कन्वीनियंस के आदी हो चुके हैं, स्वाइप, टैप, विड्रॉ सब इंस्टेंट चाहिए। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं, अगर ये सिस्टम एक हफ्ते के लिए रुक गया तो? रियलिटी ये है, इंडिया डिजिटल ग्रो कर रहा है, लेकिन कैश सिस्टम अभी भी बैकबोन है। और जब बैकबोन हिलता है, पूरा सिस्टम शेक हो जाता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं, अगर ऐसा रियल लाइफ में हो जाए तुम क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, इमरजेंसी कैश रिजर्व। हर टाइम घर पे थोड़ा कैश होना चाहिए, एटलीस्ट 7-8 दिन का बेसिक एक्सपेंस। सेकंड, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। सिर्फ एक मेथड पे डिपेंड मत रहो, यूपीआई, कार्ड, कैश सब रेडी रखो। थर्ड, एसेंशियल सप्लाईज का बफर, मिल्क, मेडिसिन्स, बेसिक फूड आइटम्स। पैनिक बाइंग नहीं, बट स्मार्ट प्रिपरेशन। फोर्थ,
इंफॉर्मेशन वेरीफाई करो, र्यूमर्स पे रिएक्ट मत करो। क्राइसिस में सबसे बड़ा डैमेज मिस इन्फॉर्मेशन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, काम रहो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन को और खराब करता है। एंड में एक सिंपल थॉट, एटीएम बंद होना सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम कितने डिपेंडेंट हैं सिस्टम पे और कितने अनप्रिपेयर्ड हैं उसके बिना। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम एटीएम से कैश निकालो, 1 सेकंड के लिए सोचना, अगर ये कल से बंद हो गया तो क्या तुम रेडी हो? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल कंटेंट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वील कीप इट सिंपल एंड वील कीप इट रियल।